उत्तर प्रदेश की आंखों ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों के अपराध के तमाम घटनाक्रम देखे, वो स्थितियां भी देखी जब शासन, सत्ता, प्रशासन सब इनके समक्ष नतमस्तक की मुद्रा में रहा। वो दौर भी उत्तर प्रदेश ने देखा कि कोतवाली में ताला लगा दिया। वो दौर भी उत्तर प्रदेश ने देखा कि आप दर्जन 2 दर्जन पुलिस के अधिकारी सिपाही बंद कर लिए अपने घर में। वो दौर भी देखा आईपीएस अधिकारी को धूप में खड़ा कर दिया। वो दौर भी देखा कि मुख्तार अंसारी के साथ एक कलेक्टर साहब बैडमिंटन खेलते थे। वो दौर भी देखा कि इलाहाबाद और उसके आसपास के जिलों में अब पुलिस के कौन सा अधिकारी कहां तैनात होगा, इसका फैसला अतीक के उससे होता था। जिसको ये टारगेट कर ले उसको उत्तर प्रदेश में शासन, सत्ता, प्रशासन, कानून, अदालत, कचहरी, थाना, कहीं से कोई मदद नहीं। वो दृश्य उत्तर प्रदेश ने देखा और दशकों तक देखा। आप सोचिए, अतीक अहमद की दहशत का एक छोटा सा नमूना देखिए कि उत्तर प्रदेश में नोएडा विकास प्राधिकरण बहुत ताकतवर संस्था है। उसके चेयरमैन का बड़ा जलवा जलाल होता है। कहा जाता है वो मुख्यमंत्री से सीधे कनेक्ट होता है। उनके घर में घुस के उनकी माताजी मिली थी, उन्हीं का सम्मान समारोह करे आए थे ये, और वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। मजे की बात देखिए, चेयरमैन। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। ये खुद संसद में गए, विधानसभा में गए, सब कुछ जलवा जलाल रखा। लेकिन आज मौसम बदल गया। 100 अपराध के मुकदमे चले, कोई मुकदमा निर्णय के पड़ाव तक नहीं पहुंचा अतीक के खिलाफ। कहीं जज डर गया, कहीं अभियोजन डर के मारे कांपने लगा, कहीं गवाह मर गए, कहीं गवाह भाग गए। कुल मिला के स्थिति ये कि कहीं दोष सिद्धि जैसी कोई स्थिति नहीं। जब जब गैंगस्टर लगा, जिला बदर लगा, एनएसए लगा, शासन ने, सत्ता ने हस्तक्षेप करके वापस कर दिया। आप अतीक के जलवे को सोचिए कि जो आदमी मुख्यमंत्री के मंच पर अपना कुत्ता लेके चढ़ जाए, और उस पर भी उसके आगे की कहानी और रोचक, कुत्ते की टांग उठा के मुख्यमंत्री के हाथ में दे दे, कहीं शेक हैंड करो। सोच सकते जलवे का, आतंक का क्या तापमान रहा होगा। वो प्रयागराज पहुंचा है अभी, साबरमती से चलकर 1300 किलोमीटर का सफर करके। चेहरा धुआं धुआं, दिमाग दुरुस्त, आंखों में खौफ। सरल भाषा में कहें जिसको रेल बना दी बोलते ना, वैसी स्थिति। आपने मुख्तार अहमद को भी पंजाब में पंजाब की जेल से बांदा तक का सफर करते देखा होगा, और अब जेल में रहने वो कैसे रह रहे हैं वो भी देखा होगा आपने। जैसे जेल में रहा जाता है वैसे पहली बार रह रहे हैं मुख्तार वहां। अन्यथा जेल में इन लोगों का तो अपना दरबार लगता था। ये कोई मैं किंवदंती नहीं बता रहा, सच्चाई बता रहा हूं। पहली बार है कि ये बैरक में है कैदी की तरह। अब अतीक आए हैं प्रयागराज, उनकी आमद दर्ज कराई गई है। कल उमेश पाल के अपहरण के मामले पर फैसला है। ये ठीक है कि उस निर्णय को सुनने के लिए उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं है, और उमेश पाल की हत्या का आरोप भी अतीक के ही ऊपर है, उसी के गैंग और गुर्गों पर है। लेकिन अतीक और उसका भाई अशरफ, एक भाई कुत्ता प्रेमी, दूसरा छोटा भाई बिल्ली प्रेमी,
दोनों को अदालत ने कहा कि इनको यहां खड़ा करो सामने लाके कि जब हम फैसला सुनाएं कल। इससे एक संदेश तो गया। अशरफ ये बोल रहा है अब कि भाई हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हम कोई माफिया गुंडे थोड़ी ना है। इतना तो हुआ। अन्यथा उत्तर प्रदेश ने यह भी देखा कि अतीक किसी की चमड़ी उधेड़ देते थे चाबुक से और अधमरा फेंक देते थे सड़क पर ले जाके इनकी गुर्गे कहीं, और खुद टेलीफोन करके पुलिस को बताते थे कि हमने उसको समझाया है, जान से नहीं मारा है। रंगबाजी की इंतहा देखी। उनकी आंखों में डर है। मैं मानता हूं यही सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की, शासन की, सत्ता की, समाज की, सबकी, कि जो अपराधी है, जो माफिया है, उसकी आंख में डर होना ही चाहिए। तय मान लीजिए, या निरपेक्ष नहीं हो सकता कुछ भी, या तो अपराधी डरे शासन से, कानून से, अन्यथा कानून और शासन को डरना होगा अपराधी से। ये बड़ी कसौटी है। 4 पहिए वाली गाड़ी तो नहीं पलटी, हालांकि उसको लेके भी बड़ा कौतूहल था। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, उसमें था पलट पलट, एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर हुआ। तो उससे भी ज़्यादा इस बार ये अतीक के काफिले के लिए पलट पलट सारा देश करता रहा। वो तो नहीं पलटी, लेकिन अतीक का जो एक डर का वो था औरा कि जो होता है भाई खौफ का पर्याय, वो छवि ध्वस्त हो गई। जैसे सामान्य अपराधी का चेहरा धुआं धुआं हो जाता है, वैसे ही अतीक का हो गया। यही बदलाव बड़ा है। मुझे लगता है 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो अपराधी और माफिया से सरकार, सिस्टम, जितनी भी चीजें हैं उस ढंग की, अधिकारी, ये सब डरेंगे, या सरकार और सिस्टम और न्यायालय से अपराधी डरेगा। निर्वात में कुछ नहीं रहेगा। मतलब एक चीज होगी, या तो सिस्टम से अपराधी के चेहरे पर खौफ होगा, या अपराधी के कारण सिस्टम के चेहरे पर खौफ होगा। सिस्टम उनके यहां हुक्का भरे, सिस्टम उनके यहां ड्यूटी पर अर्दली का काम करे, वो अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करें, उनके घर पर कोर्निश बजाएं कलेक्टर और कप्तान, जेल अगर कभी चले जाएं तो जेलर कृतकृत्य हो जाए कि प्रभु आ गए। ये तरीका स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसको संविधान की मान्यता है, कानून की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी मान्यता हो तो भी यह तरीका स्वीकार नहीं होना चाहिए ना। पूरा करोड़ों लोगों का प्रदेश जिनके खौफ से कांपे। मैंने एक उदाहरण दिया, पता नहीं विभूति भाई ने सुना कि नहीं सुना। चेयरमैन नोएडा के घर में घुस के गाली गलौज करे आए आदमी, अब वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। चेयरमैन नोएडा छोटा आदमी होता है, कई मंत्रियों से बड़ी हैसियत का आदमी होता है वो प्रैक्टिकली। ऐसे लोग, इनकी आंख में डर होना ही चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की किसी सूरत में हो, लेकिन डर तो भाई होना चाहिए, नहीं तो फिर सामान्य आदमी तो जिंदा नहीं रह पाएगा। जब ये अपने कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे मंच पर, कुत्ते का पांव, कुत्ते का हाथ तो होता नहीं, अब मुख्यमंत्री का हाथ, तो फिर तो संविधान, कानून, लोकतंत्र सबको गंगा में विसर्जित करना पड़ जाएगा हम लोगों को। 4 दशक ऐसा देखा। मैंने 2 लोगों के नाम लिए जिनके सामने न कानून चला, न सिस्टम चला, न मुकदमा चला, न जज ने कोई फैसला दे पाया, न गवाह टिके, न पुलिस वाले टिके, न कोई नहीं टिका। क्या? और वो नेता भी बन गए सब लोग। क्या? आज कम से कम अगर डर रहे हैं तो ये डर अच्छा है ना, जिसे वो कहते हैं दाग अच्छे, वैसे डर अच्छा है ना। अपराधी में डर हो, ये तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं व्यवहारिक आदमी हूं, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी को किसने लॉन्च किया? कांग्रेस में ही लॉन्च किया ना अतीक ने। हमको हर घर का पता है भाई, इसलिए ऐसा ना बताओ। हमको पता है अतीक का टेलीफोन कितना वजन रखता है, कहां
त्रिपाठी जी, हमको पता है अतीक का टेलीफोन कहां कहां वजन रखता है। अब छोड़ो उस बात को, ज्यादा खुलासे में दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा खुलासे में दिक्कत हो जाएगी। भाई इमरान प्रताप गढ़ी उन्हीं का बच्चा था, इमरान प्रताप गढ़ी उन्हीं का बच्चा है अतीक का, ये किसको नहीं पता? नहीं, इसका कोई साक्ष्य आपके पास हो तो आप दे सकते, भेज देंगे भैया, अरे हम वीडियो भेज देंगे, एक वीडियो भेजूंगा, एक पब्लिक रैली को वो संबोधित कर रहे हैं, उसमें इमरान भी है, ठीक? तो वो इमरान के बारे में क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक? कि क्या कह रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं कही थी मैंने, वो उस है उसमें। समाजवादी पार्टी के में सर्वोच्च स्तर से बात सबसे पहले कही गई कि गाड़ी पलट जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बता दिया होगा कि कहां और किस स्पॉट पे गाड़ी पलटाई जाएगी। अतीक इलाहाबाद लाया जा रहा है कोर्ट के आदेश पर, उसकी फैसले वाले दिन वहां उसको हाजिर रहना है। इस पर बड़े राजनीतिक लोगों को गाड़ी पलट जाएगी जैसी टिप्पणी करना जरूरी था क्या? वही जो मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली होता क्या है, संविधान कानून ये तो सब अच्छा है, लेकिन टेलीफोन जब डीजीपी का आ जाता है कि भाई तुम मेरी नौकरी भी खाओगे, तुमसे किसने कहा था अतीक को पकड़ो, छोड़ो? क्या करे कानून, क्या करे संविधान, क्या करे किताब और क्या करे कॉपी? वहां तो मानवाधिकार फलाना अधिकार कुछ नहीं चलता ना। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, सच्चाई तो यही है। गए फिर सब लोग हमको समझाते हैं कि तो संविधान कानून मर्यादा स्टेट ब्ला ब्ला। ओपी सागर जब उसको पहली बार रिवॉल्वर लगा पकड़े तो इनकी जान मुश्किल में आ गई, इनको नौकरी बचाना मुश्किल हो गया। संविधान को तिलांजलि दे दिया जाए? ना तिलांजलि नहीं दे दे, लेकिन ऐसे नेता जो अतीक जैसों की पैरवी के लिए पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को परेशान करें, उन नेताओं को भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, ठीक है ना? इसमें कौन सी संविधान की मर्यादा घट रही? कुछ अंतर लग रहा है, आपने उसको तब भी देखा जब उसका भौकाल चरम पे था अतीक का। क्या बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी कोर्निश करते थे, नेता भी आदाब करते थे, चाहे जिसको टिकट दिला दे, चाहे जिसको एमएलए बनवा दे, चाहे जिसको जिला पंचायत बनवा दे। अतीक है 5-6 जिलों में रियल एस्टेट में उसका एक छत्र राज्य था ही। आप उसको आज भी देख रहे हो, क्या अंतर नजर आ रहा है? ये मेरे ख्याल से शायद, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, पहला मामला है जो सजा तक पहुंच रहा है कल, जिसमें सजा अनाउंस होनी है। अन्यथा अतीक पर मुकदमे तो बहुत हुए, लेकिन किसमें कहीं पुलिस वाले डर गए, कहीं गवाह मर गए, कहीं गवाह डर भाग गए, कहीं नेताओं ने दखल दे दी, कहीं जुडिशरी में दाएं बाएं हो गया, कहीं जज साहब ने कह दिया हम इस बेंच से अलग हो रहे। लेकिन भगवान का नाम लो, ऐसी स्थिति आई नहीं कि सजा होनी हो, मुकदमा का फैसला होना हो। ये स्थिति तो आई ना कि कल वहां उमेश पाल के किडनैपिंग वाले मामले में जजमेंट होना है। अभियोजन मन बनाए, अभियोजन का मतलब मेरे ख्याल सब समझते हैं, त्रिपाठी जी भी, पांडे जी भी, सब लोग। अभियोजन में ही शासन है, उसी का नाम सत्ता भी है, उसी का नाम सरकार भी है, जिस अभियोजन में ही सब कुछ आ जाता है। वो मन बना ले तो सजा अनाउंस होने का दिन कल मुकर्रर हो जाता है, और जब तक मन नहीं बनाया उसने, तब तक 4 दशक में मूछें ऐसी नहीं हुआ। जिंदा जला दिया तो नहीं हुआ, 10 मार दिए तो नहीं हुआ, दरोगा मार दिया तो नहीं हुआ, कोतवाल मार दिया तो नहीं हुआ। मुंह कहीं ना कहीं तो ढील रही होगी ना, इतना तो समझ बच्चों को भी आता है। आनंद दुबे जी, भाई आप कांग्रेस और सपा को इस बात से नाराजगी है कि आपने गाड़ी पलटने वाला माहौल क्यों बनाया? कि पांडे जी, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने राजनीति के अपराधीकरण को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया, उसको प्रोत्साहित किया, और स्थिति ये पैदा हो गई कि अपराधी ही खुद को सरकार समझने लगे, शासन समझने लगे। सूची जारी करने से कुछ होता एक सुन लो, आनंद जा रहे हैं, आप साहब को उत्तर दीजिए। एक बात समझ लीजिए, मुख्तार आज से तो अपराध नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात करो मित्र, ठीक? मुख्तार को किसी मामले में सजा क्यों नहीं हुई? दशकों नहीं सजा हुई। कुछ तो बाबू चपरासी फाइल तो लिखते ही होंगे, जो भी वहां तैनात रहता होगा, कलेक्टर, कप्तान, आईजी, डीआईजी, कुछ ना कुछ तो कागज काले करते होंगे ये लोग। कचहरी में भी कुछ ना कुछ झूठ सच चिट्ठी पत्री चलती होगी। सजा क्यों नहीं हुई? सजा अभी हो जाके हुई 3 मामलों में, क्यों नहीं? एक अभी नहीं। नो। दूसरा मेरा प्रश्न, अतीक का
अपराध का कार्यकाल 40 साल करीब हो गया। सुन लो कीर्तिनिधि जी, ठीक, 40 साल में 100 मुकदमे उसके ऊपर हैं से ज्यादा, सजा किसी में नहीं हुई, मुकदमा निर्णय तक आप पहुंचा जाके उमेश पाल का, जब उमेश पाल मर गया। तो इनके पीछे कहीं तो कोई रहा होगा ना कि अदालत में मामला वहां तक पहुंचे ही नहीं। जनता देखती है, हमारे जैसे सामान्य लोग देखते हैं कि भाई इस आदमी ने यहाँ 20 मारे, वहाँ 10 मारे, वहाँ इंजीनियर मार के पेड़ पर टांग दिया, वहाँ दरोगा मार के तालाब में फेंक दिया। सब जनता को पता है, सरकार को पता हो ना हो, कानून को पता हो नहीं, जनता सब जानती। ठीक, कृष्णानंद के मामले में सबको पता था क्या हुआ, क्या फाइल को नहीं पता था बस, क्या? और जज साहब तो फाइल देखते हैं, गलत कह रहा हूं? किसी पान के खोखे पर उतर जाओ पूर्वांचल में, सबको पता था कृष्णानंद का क्या कांड हुआ। ऑडियो भी वायरल हुआ था, चुटिया काट दिन हुआ था ना सागर साहब, है बोले चुटिया काट दिन क्या, लेकिन ना कागज को नहीं पता था। क्यों सागर साहब? इसके पीछे सत्ता रहती तभी ना ऐसी छूट मिलती है। राजू पाल को मरे कितने साल हो गए? 18 से 19 साल। ठीक, सिटिंग एमएलए दौड़ा दौड़ा के सारे शहर मार गोली, इतनी गोली भर दी कि पूरा धुआं हो गया धूमनगंज इलाका। ठीक, जैसे कृष्णानंद मारे गए वैसे ही, दे बम, दे गोली, दे कार्बाइन, दे मैगजीन। क्या फाइल घूमी रही है? घूमिंग नहीं सागर साहब, तमाशे कोई लिमिट ही नहीं है। जी बिल्कुल। कौन नहीं जानता राजू पाल के गड्ढे में गिर के मरे थे? नहीं ना? मेरा जवाब नहीं, गोलियां चली थी, दिन दहाड़े बम चले थे, ऐसे तब राजू पाल की हत्या हुई थी। वही समस्या है। त्रिपाठी साहब, दो बड़ी घटनाएं, कृष्णानंद राय की हत्या गाजीपुर में और यहां राजू पाल की हत्या। क्या एक में तो जजमेंट आया, बोले जी गवाह ही नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मुख्तार बरी हुए। ठीक, सबको पता, कागज को नहीं पता, कागज का हमें पता ही नहीं कौन मार गया। ठीक, दूसरा हुआ राजू पाल का, पूरे शहर ने देखा, दौड़ा के मारा, झोलों भर के बम फेंके, सैकड़ों गोलियां मारी, क्या धुआं कर दिया। लेकिन फाइल ने कहा हमको पता नहीं, 18 साल से वो घूम रही फाइल ऐसे। क्या त्रिपाठी जी, ये अपने आप हो जाता है? इन लोगों को कोई तांत्रिक विद्या आती है? ये इसके पीछे सरकारें खड़ी होती हैं तब ऐसा होता है? मुझे समझ में आ रहा, जो ध्वनि आ रही है वो ये आ रही है कि अतीक और मुख्तार, ठीक, आपने इन दो के लिए कहा कि जब आप धर्म से जोड़ देंगे तो इसका सेंस जाता है कि भाई वो सेंस जनता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके क्रियाकलाप कोई प्रो पीपल तो है नहीं। और दूसरी बात, आप एक सेंस सुन लो भैया, अपराध तो वो हजारों लोग कर रहे हैं। ठीक, मर्डर भी कर रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं, लूट भी कर रहे हैं, समझिएगा, किडनैपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कृष्णानंद की हत्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज है, राजू पाल की हत्या इतिहास में दर्ज है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या इतिहास में दर्ज है। कुछ कांड बड़े होते हैं, ये तो मानना होगा ना मित्र, कि सबको एक ध्यान। ओपी सागर साहब, कुछ कांड अपराध के ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को हुक पे टांग देते हैं, तराजू पे रख देते हैं। नहीं, कुछ तो कांड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूरे सिस्टम के मुंह पे थूक जाते हैं। नहीं, हाँ, सिटिंग एमएलए मार दिए गए, जी, और अधिकारियों ने फाइल में ऐसा घोर माठा कर दिया। हाँ बिल्कुल। उन अधिकारियों का जी सागर साहब, वो अधिकारी भी मेरे ख्याल से सजा नहीं पाए क्या? जिन, मान लीजिए एक घटना घटी, इतना पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई कृष्णानंद की या राजू पाल की, ठीक, उनमें जिन अधिकारियों, घटना तो घट गई, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और सबको पता भी है सामान्य रूप से, ठीक, प्रमाणित हो नहीं हो अलग बात। तो उन जिन अधिकारियों पर इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी रही होगी, गवाहों की सुरक्षा और सारी चीजें, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी शासन के द्वारा। अभी जो फैसला आया था अदालत का हाथरस पर,
मैंने फैसला देखा था, जो गैंग रेप की थ्योरी थी उसको अदालत ने डिनाई कर दिया, अमान्य कर दिया। इसको जरा वेरीफाई करा लीजिएगा पांडे जी, ठीक ना? एक मिनट सुन लीजिए। इसलिए अरे रुकिए भाई, इसको वेरीफाई करा लो ना, क्या को बहस में पड़ रहे हैं? वेरीफाई करा लेना। कुछ उसमें बरी किएगा और एक को मैं क्या कह रहा हूं, सामूहिक बलात्कार का जो नैरेटिव हुआ, जिसका उस वक्त खंडन किया था एडीजी ने, उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया उस नैरेटिव को। तब तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना मित्र। मसला वही कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक नो वन किल्ड जैसिका कैसे हो जाएगा? अगर इतना बड़ा बड़ा अपराध हो जाए और उसमें अंत में कोई गवाह ना मिले, कोई जिंदा ना बचे, कोई पुलिस का अधिकारी अगर रुचि ले तो वो मारा जाए, है उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाए और कोई सजा का कोई व्यवधान नहीं होता, बोले जी अदालत करे। अदालत क्यों? शासन हमने किस लिए चुन के वोट दे के चुना है? एक सवाल खड़ा होता है देखो कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती, ऊंट जेब में रख के नहीं ले जाया जा सकता। क्या ऊंट जाएगा तो सब देखें, आएंगे आनंद भाई। मैं एक उदाहरण देता हूं, है मुख्तार पंजाब की जेल में बंद हुआ, ठीक? पंजाब अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार अचानक से बहुत सुपर एक्टिव हो गई। क्या बिरयानी और तहरी और नहरी और कलाकंद और गुलकंद सब सेवा में पेश करने लगी। क्या लोग बताते हैं कि वहां ऐसा राज दरबार लगता था जेल में मुख्तार का, 4 चेले मालिश कर रहे हो आनंदम आनंदम, और पत्नी भी जाती थी, महीनों रह आती थी, समझिए। क्या जब कोर्ट चिट्ठी लिखी गई पंजाब सरकार को कि इनको वापस भेज दीजिए, तो पंजाब सरकार ने ऑब्जेक्शन किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी पंजाब की सरकार के मुख्तार को नहीं भेजेंगे। क्यों भाई? पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्तार से क्या लेना देना था? अपराध यहां यूपी में किया। त्रिपाठी जी, ये सवाल तो पर खड़े होंगे ना? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी। अलका राय, एक मिनट, कृष्णानंद राय की विधवा ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को कि आपकी पार्टी की सरकार ऐसा करेगी, ये ठीक नहीं, जिसका पति मारा गया था। भावार्थ समझ में मुझे आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि मुख्तार और अतीक को सजा क्यों, भावार्थ समझ में आ रहा है। उसके लिए शब्द अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़ा घुमा फिरा के, लेकिन पीड़ा वहां है कि मुख्तार और अतीक पर क्यों नहीं है अपराध। मैं बात को बहुत सरल ढंग से रखता हूं सामने। 100 गुंडे हैं, 100 अपराधी हैं, है ना, हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन सेंस जो इस पूरी बहस का अभी तक का 50 मिनट का, वो उसमें आ जाएगा। उस पर आप थोड़ा विस्तार से हमको बता दीजिए। 100 अपराधी हैं, ठीक? कहीं से 2 चुने गए, ठीक? 2 चुने गए कि पहले इनको ठोक पीट के दुरुस्त करो, फिर अगले 2 चुनो, फिर अगले 2 चुनो। एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक? आपत्ति इस बात पर है कि ये 2 क्यों चुने गए? ये तो तर्क मुझे नहीं समझ आता कि कोई पकड़ा जाए चोरी में, वो कहे सारे हिंदुस्तान के चोरों को पहले पकड़ के लाओ तो मुझे पकड़ो। नहीं, कि ये लोगों के लिए तब बात होती अगर ये निर्दोष होते, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो। सागर साहब जी, अगर ये निर्दोष होते, अपराध में संलिप्त नहीं होते, गैंग नहीं चला रहे होते, सरे शाम बंदूक और राइफल और बम फेंककर उमेश पाल को नहीं मार दिए होते, तो बात समझ में आती भाई इनको क्यों चुन लिया सजा के लिए। अब ये बात बार बार कही जा रही है कि यही 2 क्यों, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इनको छोड़ दे, क्या करें? सबसे बड़ी उपलब्धि ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए, भाजपा सहमत हो अच्छी बात, ना हो और अच्छी बात, सपा कांग्रेस बसपा सहमत हो या कतई ना सहमत हो, कोई फर्क नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि जो लोग ये समझते थे कि हम सिस्टम से ऊपर हैं, वो लोग समझ गए कि नहीं जी, सिस्टम सबसे ऊपर होना चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की 25 करोड़ लोगों से सर्वे करा लेते और पूछते कि मुख्तार जेल में कैदी कितना रह सकते हैं कभी, आदमी कहता ना 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 कभी नहीं। आज बांदा में रह रहे, और जिस जेलर ने जालवट्टा करने की कोशिश की थी उनके लड़के के मिलाई को लेके, वो 4, 6, 8, 10 लोग नौकरी से भी गए और जेल भी गए, सरकारी कर्मचारी भी, ठीक?
इससे पहले कोई सोच ही नहीं सकता था, अपने अपने हृदय पर हाथ रख के कोई बता दे, कोई सोच सकता था क्या? नेता हो, अभिनेता हो, पुलिस अधिकारी हो, पत्रकार हो, कोई बता दे कि मुख्तार और जेल में जेल की तरह ना। जिसने अतीक अहमद को उस भौकाल को जरा भी उस ताप को महसूस किया, त्रिपाठी जी छोटी बात नहीं कह रहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप जानते हो बहुत सारे नेता, अधिकारी, मंत्री, संतरी सब पर भारी होता नोएडा का चेयरमैन, होता कि नहीं होता? बहुत बड़ी हैसियत होती है उसकी। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अब ये मत बता सकते फाइल में तो बराबर ही होता है सब, नहीं भाई साहब, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ठीक, उसके घर में घुस के वो नहीं मिली तो उसकी माता का सब धतकर्म करके आए थे क्या? वो उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट नहीं लिखा पाई अतीक के खिलाफ। छोटा आतंक है क्या? छोटा आतंक है। छुटका वाला भाई जेल में है, वो 7 बिल्ली पाले था, बिल्ली भी दूध पी रही थी। बताइए, यहां आदमी को दूध नहीं मिल रहा। ये जेल को भी मजाक बनाए थे सब लोग। मुख्तार का जो रिपोर्टिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट में, कागज सबमिट है। मैं नहीं कह रहा कि वो कैसे रह रहे थे जेल में मुख्तार पंजाब में, जैसे जिले लाई मां बदौलत हो। क्यों भाई? अपराध में गए हैं कि धार्मिक कार्यक्रम में गए? जलसा से मजलिस संबोधित करने गए थे क्या जेल में? क्यों उनके साथ इतनी सहृदयता बरती गई? यह है प्रश्न। और कुछ सवाल ऐसे, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो वर्षों वर्ष तक, पीढ़ियों तक उत्तर मांगते हैं मित्र। 1984 में हजारों सिखों के साथ जो हुआ, क्या वो उत्तर नहीं मांगता है अपना? हर बार मांगता है ना। और भारत को उसका उत्तर कभी ना कभी ढूंढना पड़ेगा। यूनियन कार्बाइड में गैस का रिसाव हुआ, 20,000 लोग एक दिन में, एक रात में मर गए भोपाल में। क्या वो घटना इतिहास से मिट जाएगी? क्या दुर्दांत अपराधियों की जो भय की और त्रासदी की कथाएं हैं, वो लोगों के जहन से कभी मिट सकती हैं क्या मित्र? चुनाव आएंगे, जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी। उन लोगों से पूछे जिनके परिवार के लोगों को इन्होंने मार फेंक दिया सड़कों पर। चांद बाबा का जब मर्डर की हत्या हुई थी इलाहाबाद में, सागर साहब को तो याद ही होगा, वहां से अतीक का अभ्युदय शुरू हुआ। जमे हुए गुंडे को मार के ये नए गुंडे बने, अपराधी बने। चाबुक से एक को पकड़वा लिया, उसको चाबुक से मारा, खाल उधेड़ के बॉडी फेंकवा दी। पानी जी छोटी बात है, जेल में है। लखनऊ से व्यापारी पकड़वा लिया, जेल में अपने यहां ले, उसके यहां ले जाए गए, वहां उसको चाबुक से मारा, उसके दस्तखत करा लिए सब प्रॉपर्टी के। ये कोई कहीं, मतलब ये कैसी लॉलेसनेस है, कैसी हेल्पलेसनेस है? ये नहीं स्वीकार होनी चाहिए। ये अपराधी किस जात का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, हमारे चुनाव में मदद करेगा नहीं करेगा, इस रास्ते से बाहर आना होगा। कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, इस अपराधियों में अगर जात और धर्म देखेंगे मित्र, तो अपराध खत्म नहीं हो सकता। अपराधी किसी का नहीं होता मित्र। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके हित के विरुद्ध कोई फैसला करके देखिए, फिर देख लीजिए उसके मन में आपके लिए कितना सम्मान है। किसी का नहीं होता। इस भ्रम में मत रहिए। क्या वो दृश्य नहीं देखा था टीवी पर? हम लोगों ने उसके जो फुटेज आए थे उमेश पाल के मर्डर के, फिल्मों में हम लोग देखते थे ऐसी कहानियां। वो एक है अपराधी, वो कूद कूद के झोले से बम फेंक रहा निकाल के, ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़की की विदा में बतासा फेंके जा रहे हो। उनके लिए हमारे प्रति को, हमारे मन में कोई संवेदना होनी चाहिए? नहीं। वो एम फैक्टर हो, वाई फैक्टर हो, टी फैक्टर हो, जेड फैक्टर हो, कोई फैक्टर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है?
अपराधी सिर्फ अपराधी है। इनको राज सत्ता में हिस्सेदारी देके हमने बहुत बड़ी गलती की, इनको सांसद विधायक बनाकर। मैं सारे राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा, अपराधियों को जब आप संसद और विधानसभाओं में भेज देते हैं तो आप हर ईमानदार पुलिस अधिकारी के हाथ बांध देते हैं। अपने जिले में कप्तान वो तय करता है भाई कौन बैठेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय में अतीक का सिक्का चल रहा था, संसद में भी रहे, भाई भी विधायक हुआ, क्या इलाहाबाद कोई मान सकता है? व्यवहारिक बात, इसका सबूत कोई कागज पे नहीं मिलता, लेकिन व्यवहारिक बात के इलाहाबाद में कप्तान से लेके और अतीक के इलाके में चकिया में सीओ तक उनकी मर्जी के बगैर कोई तैनात हो जाता होगा? नहीं होता है, नहीं होता मित्र, व्यवहारिक सच यही है। इनको यही चाहिए सत्ता से, इनका कोई राजनीतिक दर्शन नहीं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं, इनको पैसा पैदा करना है अपना भय दिखाकर। आपको उसके लिए एवज में ये कह देते हैं कि हम आपको वोट दिलाएंगे, या जो आपके खिलाफ वोट डालने की कोशिश करेगा उसको मारेंगे। इतना ही ना लाभ है, इससे परे हटिए। देश में अच्छे राजनेता भी हुए जिन्होंने अपराधियों से वास्ता नहीं रखा, वो भी फले फूले बड़े नाम हुए। अतीक को कल अदालत सजा जो सुनाएगी सुनाएगी, लेकिन हम सब लोग अपने स्तर पर फैसला ले कि अपराधियों को राजनीति से दूर रखेंगे। राजनीतिक संरक्षण से उनकी सुरक्षा नहीं हो, ये कम से कम हम सबका नैतिक फर्ज है। उन परिवारों की ओर देखिए जो अनाथ हो गए इनके कुकृत्यों के चलते, मार डाले गए लोग, खाल खींच ली गई जिन लोगों की, बम से उड़ा दिए गए, उनके घरों में जो आंसू का सैलाब है, हम उसके कर्जदार हैं मित्र, उसके कर्जदार हैं। धन्यवाद।